गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री। हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रेड टू टेरिटरी। इसके हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। आज हम इसका 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वां क्वेश्चन क्या है? व्हाट वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडियन कंपनीज में क्या कन्फ्लिक्ट थे, क्या उनकी मतभेद थे कि वो क्या कन्फ्लिक्ट उनके बीच में क्या लड़ाई थी, क्या ये मकसद? In the 18th century, after the death of Aurangzeb, the Bengal Nawabs asserted their power and autonomy. जो 18th सेंचुरी में जब औरंगजेब की डेथ हुई उसके बाद बंगाल नवाब्स थे उन्होंने अपने पावर और ऑटोनमी दिखाने के उन्होंने कब्जा कर दिया बंगाल पे. दो द 18th सेंचुरी द कन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी इंस्टॉल्ड. 18th सेंचुरी से उनके और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके बीच में कन्फ्लिक्ट उनके मतभेद बढ़ते गए. The Nawabs refused to grant the company concession, demanded large tributes, denied it the right to mint coins, and stopped it from extending its fortifications. और जो नवाब थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कंपनी को कि हम आपको कोई कंसेशन नहीं देंगे. डिमांड कर दिया हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, राइट मिंट कॉइन्स उनके हमें वो ज़्यादा पैसे चाहिए. उन्होंने उनके वो किए. दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. तो क्या कहते हैं ये जो वो क्लेम करते हैं जो कंपनी है वो उनको ज़्यादा वो रेवेन्यू नहीं दे रही है. एंड आल्सो अंडरमाइनिंग देयर अथॉरिटी ऑफ रिफ्यूजिंग टू पे टैक्स. और ऊपर से उनको वो टैक्स देने के लिए बोल रही है. राइटिंग disrespectful letters and humiliation them and their ऑप्शंस. और उनको वो कहते हैं कि अंडरटेक दे रिफ्यूज टैक्सेस और उनको राइट डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखती है और उनको वो ह्यूमिलेट करती है. ऑन द अदर हैंड द कंपनी डिक्लेयर दैट इट्स ट्रेड वाज गेटिंग रिन्यूड बिकॉज ऑफ द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑप्शन. और अदर दूसरी तरफ से वो जो कंपनी के वाले थे वो डिक्लेयर कहते नहीं हमारे ट्रेड को बढ़ना चाहिए, हमें ट्रेड वो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे. इट बिलीव दैट ट्रेड could only flourish if the duties were removed. ये वो बोलते ट्रेड तभी फ्लरिश करेगा अगर उस पर वो टैक्सेस वैक्सेस चार्जेस वो नहीं लगेंगे, तब वो ट्रेड अच्छे से बढ़ा सकते. To expand trade, it wants to be enlarged its settlement by villages. वो सेटलमेंट करते थे विलेजर्स के साथ. एंड rebuilt its forts. और उनके अलग अलग अपने फोर्ट्स वो बनाते गए. How did the assumption of दीवानी benefit the East Indian Company? जो assumption थे दीवानी के वो कैसे बढ़ते गए? The Diwani right to East India Company benefited it in several ways. उन्होंने बहुत सारे several ways उनको benefit किया. The Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. So बंगाल के लिए अलग अलग resources use किए. The East India Company monopolized traders and began direct plunder of Indian wealth. जो दीवानी of East India Company थे वो benefit देते हैं several ways में. कैसे? The Diwan allowed the company to use the vast revenue resources थे बंगाल में use करने के लिए. The East India Company monopolized मतलब एक ही रूल चलाते थे. ट्रेड एंड बिगिन डायरेक्ट प्लंडर ऑफ इंडियन वेस्ट में वो डायरेक्ट कंट्रोल करते. रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया फाइनेंसर कंपनीज एक्सपेंसेस. जो कंपनी थे उनके एक्सपेंसेस थे. दीज रेवेन्यूज वर यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स. इन जो वो रेवेन्यूज जो उनका कलेक्ट करते थे वो इंडिया में टेक्सटाइल के युग को खरीदने में यूज़ करते. मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग्स. द कंपनी फोर्ट एंड ऑप्शंस एट कलकत्ता. उसके वो कॉस्ट वॉस्ट्स वो मेंटेन करते थे. द कंपनी यूज इट्स पॉलिटिकल पावर टू मोनोपोलाइज ट्रेड एंड डायरेक्ट टर्म्स. जो कंपनी थे वो उनको अपना वो मोनोपोलाइज वो करते थे ट्रेड और डायरेक्ट टर्म्स के लिए. दे कुड इम्पोज दियर ओन प्राइस एंड दे हैड नो रिलेशन ड्यू टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. वो अपने पैसे वो यूज़ अपने प्राइस वो लोग थे उनको कोई इसके हिसाब से नहीं था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है. द कंपनी यूज रेवेन्यू ऑफ बंगाल टू फाइनेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन गुड्स. जो कंपनी थे वो रेवेन्यू जो बंगाल का वो फाइनेंस करते थे एक्सपोर्ट ऑफ गुड इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए वो यूज़ करते थे. एक्सप्लेन द टर्म ऑफ सूबेदारी अलायंस. सूबेदारी अलायंसेस क्या थी? After the Battle of Plassey in 1757, the Battle of Buxar in 1764 and gaining the Diwan of Bengal. Diwan of Bengal वो gain हो गया. The company begins to expand its rules in many parts of India. कंपनी ने क्या किया? उन्होंने दीवान ऑफ बंगाल में किया. उन्होंने सारे बहुत जगहों पे कंपनी जो एक्सपेंड अपने वो रूल्स एक्सपेंड कर दिया इंडिया में. For this it had devised several plans. One among them was the सूबेदारी अलायंस. उनके बाद उन्हें बहुत सारे समझौते किए. उनका एक था वो सूबेदारी अलायंस. अकॉर्डिंग टू देम द टर्म्स ऑफ दिस अलायंसेस क्या थे? इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्मड फोर्स. जो इंडियन रूलर्स थे
ان کو اپنی آرمی کوئی نہیں دی جاتی. They were to be protected by the company but pay for the subordinate forces. ان کو کمپنی پروٹیکٹ کرتے پر ان کو اس کے لیے وہ پے کرتے. That the company was supported to maintain for the purpose of their protection. کمپنی کو پروٹیکٹ کو سپورٹ کرتے مینٹین کرنے کے لیے پرپز کے پروٹیکشن کے لیے ان کو رکھا گیا تھا. If the Indian rulers failed to make payment, then their part of territory was taken away by the company as penalty. اگر وہ ان کو وہ پیمنٹ نہیں دے سکتے تھے تو ان کو کمپنی وہ جو کمپنی تھی وہ ان کی وہ ٹیریٹری واز اس کو واپس لے جاتی تھی ان کو ان کے ایز اے پینلٹی کے حساب سے. For example, in 1801, the Nawab of Awadh was forced to give over half of the territory to the company for failing to pay for the Subedari forces. اگر ان کو صوبیداری فورس کو ان کو آدھا وہ اپنا ٹیریٹری دینا پڑا اگر وہ ان کو وہ پال نہیں سکتے تھے. اس کے لیے ان کو صوبیداری فورس کو پالنے کے لیے ان کو اپنا آدھا وہ ٹیریٹری دینی پڑی. اوکے.